मित्रों, हम कैसे जानें कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह पीड़ित है। इसी की श्रृंखला के तहत आज हम आपके लिए चंद्रमा के कुछ इस प्रकार के लक्षण बताने के लिए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप बगैर किसी ज्योतिषी के पास जाए आप समझ सकते हैं। यदि आपके जीवन में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं तो समझो कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पीड़ित चंद्रमा के कुछ लक्षण बताने के लिए जा रहे हैं। उन लक्षणों को यदि आप अपने जीवन में देखेंगे तो पाएंगे कि आपका चंद्रमा निश्चित रूप से आपकी कुंडली में पीड़ित होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आप किस प्रकार से जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है? तो आज हम आपको उसके कुछ लक्षण बताएंगे। वो लक्षण यदि आपके जीवन में घटित हो रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से समझिए कि आपका चंद्रमा जो है वो आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित है। या आप किसी ज्योतिषी के पास में गए और उसने बोला कि आपका चंद्रमा पीड़ित है, आपको ये रत्न पहनने चाहिए, वो रत्न पहनने चाहिए, मोती पहनना चाहिए, या ये उपाय करने चाहिए, ये पूजा आप करवाइए तो आपका चंद्रमा जो है वो शांत हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए कि कहीं आपको पंडित जो है गलत सूचना तो नहीं दे रहा पैसा कमाने के लिए, तो कुछ लक्षण यदि वो बताता है और उस प्रकार के लक्षण यदि आपके जीवन में है घटित हो रहे हैं तो फिर निश्चित रूप से समझो कि आपका चंद्रमा पीड़ित है और वो सही बता रहे हैं। लेकिन किसी रत्न पहनने से चंद्रमा की पीड़ा दूर नहीं होती। हम एक छोटा सा उपाय आखिरी में बताएंगे, उस उपाय को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पीड़ित चंद्रमा जो है अच्छा फल देना प्रारंभ करेगा। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि चंद्रमा पीड़ित कैसे होता है। यदि आपका चंद्रमा वृश्चिक राशि में हो, यानी 8 नंबर जहाँ पर लिखा हो वहाँ पर यदि आपका चंद्रमा है तो वो नीच का होता है, यानी वहाँ पर चंद्रमा पीड़ित होता है। अब यदि आपका चंद्रमा सूर्य के साथ में हो, सूर्य के साथ में युति बना रहा हो, या फिर शुक्र के साथ में युति बना रहा हो, शनि के साथ में युति बना रहा हो, या राहु के साथ में युति बना रहा हो, तो समझो कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। तो आपकी जन्म कुंडली में आप स्वयं देख सकते हैं कि चंद्रमा के साथ में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। यदि ये ग्रह बैठे, यानी सूर्य के साथ में बैठा है चंद्रमा, शुक्र के साथ में बैठा है, या शनि के साथ में बैठा है, या राहु के साथ में बैठा, तो समझो कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। जिस प्रकार से कि सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा होता है, इसी प्रकार से चंद्रमा को जो है रानी के रूप में देखा जाता है। यानी राजा और रानी ये दोनों ग्रह कलयुग में साक्षात हैं, जिनके लिए हम उनकी जीवन में क्या घटनाएं घटती हैं वो हम उनके माध्यम से देख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, वो चांद के आधार पर ही आते, चंद्रमा के घटने बढ़ने के ऊपर ही रहता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में यदि चंद्रमा निर्बल है, चंद्रमा पीड़ित है, तो आपके अंदर भी उसी प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो जिसका चंद्रमा पीड़ित है वो मानसिक अशांति रहती है, उसके अंदर मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है, उसके अंदर धैर्य नहीं होता है, माँ के सुख में कमी करता है, माँ के पास में रहते हुए भी उसको माँ के सुख का अनुभव नहीं होता। यानी माँ से किसी न किसी प्रकार से उसके लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। जिसका चंद्रमा पीड़ित है और यदि वो विदेश में जाकर के नौकरी कर रहा है तो उसको वहाँ पर कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। हो सकता है व्यसनी हो जाए, या हो सकता है उसको नौकरी में किसी प्रकार की समस्या खड़ी हो जाए, तो किसी न किसी प्रकार की समस्या उसको जीवन में। पीड़ित चंद्रमा वाला व्यक्ति जो है भयभीत रहता है, उसके मन में मतलब मानसिक रूप से जो है वो परेशान रहता है, मन के हारे हार है। यदि मन ही व्यक्ति का दुर्बल हो तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता है, तो मानसिक रूप से जो है वो कमज़ोर होता है। कोई भी निर्णय लेने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती है। जिसका चंद्रमा पीड़ित होता है
उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की बदनामी का लांछन जरूर लगता है, यानी किसी न किसी के द्वारा वो बदनाम जरूर किया जाता है। इस प्रकार के लक्षण यदि दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपका चंद्रमा पीड़ित है। ऐसा व्यक्ति कर्ज से हमेशा लिप्त रहता है, उसके ऊपर कर्ज हमेशा चढ़ा रहता है। यदि आपके ऊपर हमेशा कर्ज बना हुआ है तो समझो कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। व्यक्ति निराशावादी होता है, उसकी सोच जो होती है वो नकारात्मक होती है। यदि किसी व्यक्ति की सोच नकारात्मक है, निराशावादी है और बार बार अपने नौकरी में या अपने व्यवसाय में बदलाव करते रहता है तो समझो कि उसका चंद्रमा पीड़ित है। तो ये मुख्य रूप से हमने कुछ आपको लक्षण बताए। ये यदि लक्षण आपके जीवन में दिखाई देते हैं तो फिर समझो कि आपका चंद्रमा जो है वो पीड़ित है। उपाय के तौर पर आपको क्या काम करना चाहिए? प्रत्येक सोमवार को और पूर्णिमा को आपको एक कटोरी में थोड़ा सा आप कच्चा दूध ले लें गाय का, और उससे भगवान शिव का जो है आप अभिषेक करें। या तो आप मंदिर में जाके अभिषेक कर सकते हैं या फिर आपके घर में ही कोई शिवलिंग हो छोटा सा तो आप उसका अभिषेक करें, और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपका जो पीड़ित चंद्रमा है वो आपके अच्छा फल देना प्रारंभ करेगा। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए पीड़ित चंद्रमा के लक्षण बताए। यदि आपके जीवन में इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं तो फिर निश्चित रूप से समझो कि आपका चंद्रमा पीड़ित है। आशा मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यह श्रृंखला आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगी। यदि आप लोग नए नए हमारे चैनल से जुड़े हैं और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोग पर बनी रहे। आज इतना ही, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।